सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शबा, वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लखनऊ का फेमस कलौटी कबाब। तो यहाँ हमने 1 किलो कीमा लिया था और इसे अच्छी तरह पीस लिया है। तो ये पिसा हुआ मटन है। 2 प्याज को हमने फ्राई कर लिया, तो ये फ्राई की हुई प्याज है। हरा धनिया लेंगे, कच्चा पपीता लेंगे, इसे हम पीसकर 2 से 3 चम्मच मटन में डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। 1 अंडा लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, 50 ग्राम रोस्टेड चना लेंगे, इसे भी हम सूखा ही पीसेंगे। 1 टीस्पून चिरौंजी और 1 टीस्पून खसखस लेंगे, इसे भी हम सूखा ही पीसेंगे। क्या है हमने यहाँ, ये सूखा फूल है, गुलाब का फूल है और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे। 5 से 6 लहसुन की कलियों को छील लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। कुछ साबुत मसाले लिए हैं, तो हमने यहाँ छबीला लिया है, स्टार फूल के ये पीस लिए हैं। आप चाहें तो साबुत स्टार फूल भी ले सकते हैं, तो वो आप 1 से 1.5 ले लें। और 1 टीस्पून साजीरा लेंगे, तो आधे से थोड़ा सा कम जायफल लेंगे। 10 से 12 हमने यहाँ काली मिर्च ली है। 3 से 4 हरी इलायची, दालचीनी लेंगे, तेज पत्ता लेंगे, तो तेज पत्ते हमने 2 लिए हैं। और जावित्री का 1 हमने यहाँ पूरा फूल लिया है। 5 से 6 लौंगे, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 साबुत लाल मिर्च ली है। तो सबसे पहले हम इन सारी चीजों को पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये रोस्टेड चना और खसखस और चिरौंजी, इन तीनों चीजों को हम पीस लेते हैं। तो चना, खसखस और चिरौंजी, इन तीनों चीजों को हमने अच्छी तरह पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने ये तीनों चीजों को अच्छी तरह पीस लिया है और इसे हमने बहुत ही बारीक पीसा है। तो अब पीसेंगे हम ये कच्चा पपीता। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के इसे पीस लेंगे। तो यहाँ हमने 2-3 चम्मच के करीब पानी डाल लिया है। तो यहाँ हमने ये पपीते को भी अच्छी तरह पीस लिया है, ये देखिए। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हम ये सारे साबुत मसालों को पीस लेंगे। तो यहाँ हम पहले इन चीजों को थोड़ा सा इस तरह कुचल लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह पिस जाए। तो हमने यहाँ दालचीनी पीस ली है, इसी में हम ये डाल देंगे हरी इलायची, इसे भी हम हल्का सा कूट लेंगे। इसी में डाल देंगे हम ये लाल मिर्च, जायफल, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची, इसे भी हम हल्का सा ऐसा ही कुचल लेंगे। अब डाल देंगे हम ये जावित्री, साजीरा, स्टार फूल और ये सौंफ। तो यहाँ हमने ये सारी चीजों को अच्छी तरह ये कुचल लिया है। अब हम इसे पीसेंगे। तो इसी जार में ये तेज पत्ते को हम इस तरह तोड़कर डाल देंगे और ये सारे साबुत मसालों को हमने जो कुचल लिया था, ये सारे साबुत मसाले इसमें डाल देंगे। इसी में डाल देंगे अदरक और लहसुन, हरा धनिया और इन सारी चीजों को अब हम अच्छी तरह पीस लेंगे। पानी हम इसमें बहुत कम डालेंगे, पानी हम जहां तक है कम से कम यूज करेंगे। तो यहाँ हमने ये सारे मसालों को अच्छी तरह पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे हम ये अंडा, इसी में डाल देंगे हम ये मिर्च और डाल देंगे इसी में हम ये नमक। नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे।
इन सारी चीजों को अब हम फिर से पीस लेंगे। हमने यहाँ सारी चीजों को पीस लिया है। अब हम डालेंगे इसमें ये जो हमने साबुत मसाले और अंडा पीसा है, ये डाल देंगे। इसी में डाल देंगे हम ये कच्चा पपीता। तो यहाँ हम 1, 2 और ये 3 चम्मच डाल रहे हैं। इसी में डाल देंगे ये रोस्टेड चना, चिरौंजी और खसखस। सूखा गुलाब का फूल ये भी डाल देंगे। और फ्राई की हुई प्याज पहले हम आधी डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद आधी फिर हम बाद में डालेंगे। तब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे हम ये जो बची हुई प्याज है, इसे हम थोड़ा सा ऐसा क्रश करेंगे और इसे भी डाल देंगे। और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में और इसके बाद हम कबाब बनाएंगे। 1 घंटे फ्रिज में रखने के बाद में अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ थोड़ा सा ये कबाब का मिक्सचर लिया है। और ये कबाब थोड़े से मोटे बनते हैं, तो हम इस तरीके के कबाब बना लेंगे और एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम ये थोड़े से मोटे कबाब बना रहे हैं। तो हमने यहाँ कबाबों को तैयार कर लिया है और एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून के करीब तेल डाला है। तो अब हम एक एक कबाब इस तरह उठाएंगे और इसे इस तरह रखते जाएंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद में अब हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद में गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा करेंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह दबाते हुए सेक लेंगे। तो जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाएं इस तरह, तो इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह हम ये सारे कबाबों को फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ कबाबों को फ्राई करके निकाल लिया है और सारे कबाब हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है ये गलोटी कबाब बनाना। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।